हेलो एवरीवन, मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरएच फैक्टर के बारे में। आखिर आरएच फैक्टर क्या होता है, ठीक है। आरएच फैक्टर क्या होता है, तो आरएच फैक्टर एक न्यू वर्ड है। इसका होता है, फुल मीनिंग बोल सकते हैं, रेहियस फैक्टर। रेहियस फैक्टर मीनिंग है। और इसका क्या माना जाता है, आरएच फैक्टर होता क्या है। जब किसी मनुष्य के ब्लड सेल्स पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन देखा गया है, किसी मनुष्य के ब्लड सेल्स पर जब एक विशेष प्रकार का क्या देखा गया, प्रोटीन देखा गया है। मनुष्य के ब्लड सेल्स पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन देखा गया है, जिसे हम लोग नाम दिए आरएच फैक्टर, ठीक। उस प्रोटीन जो है रिचस मंकी के ब्लड सेल्स पर भी पाया गया था। रिचस मंकी के ब्लड सेल्स पर जो प्रोटीन पाया गया है, वही जो है मनुष्य के भी, ह्यूमन बींग्स के भी ब्लड सेल्स पर पाया गया है। सभी मनुष्य के पास आरएच फैक्टर होना या ना होना, ये ज़रूरी नहीं कि सभी के पास आरएच फैक्टर हो या फिर सभी के पास आरएच फैक्टर नहीं हो। लेकिन दुनिया में अधिकांश लोगों के पास आरएच पॉजिटिव ही है। 85% लोगों के पास क्या है, आरएच पॉजिटिव यानी आरएच फैक्टर अवेलेबल है। और 15% लोगों के पास आरएच नेगेटिव है। कह सकते हैं कि दुनिया में आधे से ज़्यादा लोगों के पास क्या है, आरएच पॉजिटिव है, और आधे से कम लोगों के पास आरएच नेगेटिव है। आखिर आरएच होता क्या है, आरएच फैक्टर क्या बोल रहे हैं। देखिए, ब्लड सेल्स पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन आपको दिखाई दे रहा है। फिगर में आप देख रहे हैं, ब्लड सेल्स पर एक विशेष प्रकार का प्रोटीन आपको दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है आरएच फैक्टर। जिसके ब्लड सेल्स पर यह प्रोटीन अवेलेबल रहेगा, उसको आरएच पॉजिटिव बोलेंगे। पॉजिटिव मतलब या आरएच प्लस बोलिए या आरएच पॉजिटिव बोलिए। और जिसके ब्लड सेल्स पर यह अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो उसको बोलेंगे आरएच निगेटिव। आखिर हम लोग समझते हैं आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव क्या होता है। आप लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जब ब्लड का टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है आपका ब्लड ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है या ए बी है या ओ पॉजिटिव है या ओ निगेटिव है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पता चल रही है पॉजिटिव हुआ जा रहा है, ए पॉजिटिव, ए निगेटिव या ओ निगेटिव। तो इसका मतलब होता है क्या, जो पॉजिटिव वर्ड जो वो ऐड कर रहे हैं, ए पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव वर्ड जो ऐड हो रहा है, इसका मतलब आरएच पॉजिटिव यानी कि आरएच फैक्टर अवेलेबल है, उसमें पॉजिटिव है, मतलब आरएच फैक्टर क्या है, उसके पास है। और जिसके पास ए निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हुआ आरएच निगेटिव यानी आरएच फैक्टर नहीं है, तो इसको बोलते हैं आरएच निगेटिव। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा ज़िंदगी पर या लाइफ सिस्टम पर, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रभाव यही पड़ेगा कि अगर कोई महिला या कोई लड़की, गर्ल्स बोल सकते हैं, जिसके पास आरएच निगेटिव हो और यह किसी लड़के बॉय से शादी करता है जिसके पास आरएच पॉजिटिव हो, तो वह जो मैरिज होगा वो बहुत ही डेंजरस में भी डेंजरस हो सकता है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जैसा कि आपको बता देना चाहते हैं कि आरएच पॉजिटिव और आरएच निगेटिव वाले पुरुष से करते तो कोई दिक्कत नहीं होगा। महिला के पास क्या हो, आरएच पॉजिटिव हो, और पुरुष के पास क्या हो, आरएच निगेटिव हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेफ मैरिज। बट अगर बात करें महिला के पास आरएच निगेटिव हो और पुरुष के पास क्या हो, आरएच पॉजिटिव हो, तो वह मैरिज डेंजरस होगा, ठीक। और दूसरी बात बताते हैं, 4 टाइप का हो सकते हैं मैरिज। हो सकता है कि लड़की के पास आरएच पॉजिटिव हो और लड़का के पास भी आरएच पॉजिटिव हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेफ मैरिज है। और तीसरा हो सकता है कि लड़की के पास आरएच निगेटिव हो और लड़का के पास भी आरएच निगेटिव हो, यानी लड़का के पास भी कोई आरएच फैक्टर ना हो, तो उसको वो भी सेफ मैरिज होगा। यानी दोनों के पास नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों के पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेडीज़ के पास क्या हो, आरएच फैक्टर नहीं हो और पुरुष के पास आरएच फैक्टर हो, तो हो सकता है प्रेगनेंसी धारण करने के बाद, जब वो लेडीज प्रेगनेंसी धारण करेगी तो उसके बाद हो सकता है उसका बच्चा को जो है ब्लड सेल्स पर प्रभाव पड़ सकते हैं। ब्लड सेल्स पर कैसे प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि लेडीज के पास आरएच फैक्टर है ही नहीं। जब आरएच फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब उसके बच्चे के बॉडी पर एंटीबॉडी का निर्माण, यानी एंटीबॉडी के उसके तहत क्या है, अब बच्चे के पास क्या आरएच पॉजिटिव है, तो उसके माँ को एंटीबॉडी का शरीर क्या बनाएगा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। जब एंटीबॉडी का निर्माण करेगा तो बच्चे के ब्लड सेल्स पर प्रभाव पड़ेगा, आरबीसी पर प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण हो सकता है बच्चे को एनीमिया का बीमारी हो जाए। एनीमिया जो होता है वो खून की कमी बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। और अगर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट बच्चे को जन्म देने में कोई दिक्कत ना हो, कोई मतलब कि वो बच भी सकता है, परंतु सेकेंड में भी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसलिए बोला था आरएच फैक्टर को क्या है, आरएच निगेटिव वाले लड़की को आरएच पॉजिटिव वाले लड़के से शादी नहीं करना चाहिए। इस मैरिज को डेंजरस मैरिज माना जाता है, यानी खतरनाक मैरिज माना जाता है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि कुंडली ना मिलाएं और जब भी शादी करना हो तो आरएच फैक्टर मिला के करें, ठीक है।
RH फैक्टर का कोई अलग से टेस्ट नहीं होता है, उसके लिए आप नॉर्मल सी बात है ब्लड टेस्ट करवाइए, उसमें पता चल जाएगा आपका RH फैक्टर क्या है और RH फैक्टर नहीं है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे थे RH फैक्टर से तो VVI पॉइंट भी रहेगा और इसको सॉल्व करके आइएगा, ठीक है। RH फैक्टर अगर समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पता चांस ऐसा कंडीशन हो कि शादी हो गया हो और महिला जो है प्रेगनेंसी भी धारण कर ली हो, तो पता चलता है कि RH नेगेटिव है और RH पॉजिटिव है। तो उस कंडीशन में क्या किया जाए? उस कंडीशन में एक ही उपाय है, महिला को जो है इंजेक्शन लगाया जाता है, इसका नाम है इम्यूनोग्लोबिन नाम का इंजेक्शन लगवाया जाता है, 3 बार लगाया जाता है, जिसके कारण हो सकता है कि एंटीबॉडी को बनने से रोकता है, ठीक है। महिला के शरीर में एंटीबॉडी बनने से रोकता है, जिसके कारण सेफ हो सकता है।